संस्कार छप गया। अब वो उधर से अभी एनर्जी रूप में परिणत नहीं हुआ, आपको पता नहीं चला, क्योंकि अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, किंतु एक प्रकार से वहां भी शक्ति के रूप में परिणत हो गया, क्योंकि मन में पहुंचा हुआ संस्कार यद्यपि हमको स्वप्न आदि में दिखाई पड़ता है, हम सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमने किया, हम जैसा मंत्रों को याद करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है ऐसे ऐसे मंत्र है, ये सब होता है, किंतु वो भी नाश के स्वभाव में अभी नहीं है, वहां से आगे भी वो निकल सकता है, किंतु वो क्या है, उसमें से जो विशेष चीजें हैं उसी को ही वो रखेगा। विशेष चीज का मतलब विशेषता कैसे निकलेगी उसमें से, आप उसमें कितनी श्रद्धा से, कितने आवश्यकता के अनुसार, तीन चीजें बताया था उसमें, क्या क्या है। हाँ, जो वातावरण है, हाँ ये सब याद रखना, अभी कितने बार बताया। हाँ, वो जिस वातावरण में आप जी रहे हैं उस वातावरण के अनुकूल वो तैयार करता है, और जिस आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है उसको वो ले लेता है, और वो आवश्यकता और बाद में उसके के साथ आपका जो संबंध भाव है, श्रद्धा आदि भाव है, विश्वास है, आपका जो बिलीव समझ लो, बिलीव के अनुसार उसको ले लेता है। ये इसमें जितने गहराई रहेगी, इसमें जो दो चीजें है उसमें जितने गहराई है उसके अनुसार वो अहंकार में ले जाएगा, और अहंकार वहां अभिमान करके उसको अपना बना देगा, तत्तादाद में कर देगा, उसके बाद वो बुद्धि में रह जाता है। ये अहंकार बुद्धि में जाने के बाद फिर वो स्थूल रूप में रहता ही नहीं, क्योंकि कारणात्मक हो जाता है, वो लिंग शरीर में चला गया। लिंग शरीर में चले जाने के बाद वो शक्ति के रूप में ही रहता है, एक पोटेंशियल पावर के रूप में रहता है। इसीलिए इन्होंने प्राण को पूरे उसी को अंतर्गत रख दिया, और बाद में जो शरीर कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में बताया। अब ये अंदर जो चला गया उसमें कैसे कैसे भाव को आपने अंदर दिया, और कौन से फ्रीक्वेंसी में अंदर दिया, किस डेप्थ से अंदर दिया, कौन से पूर्व संस्कार के साथ जोड़ करके ये अंदर गया, कौन से बाह्य संस्कार के साथ, बाह्य वातावरण के साथ जोड़ा, ये सारे वहां काम करते हैं। इस प्रकार से वो बदल जाता है। इसीलिए अभी यहां ये प्रक्रिया को एक बार और समझाएंगे, क्योंकि यहां से सारे ब्रह्मादि की उत्पत्ति होते हैं। ये जो है इंद्रिय विषय है, पहले विषय से इंद्रिय, और उसमें जो है उसके बाद अहंकार, तो बीच में मन को अलग रखिए, कोई बात नहीं, मन, उसके बाद अहंकार, उसके बाद ये महत जो बुद्धि है, फिर अव्यक्त में रहता है प्रकृति, है ना। यहां से ऊपर जाते वक्त आप देख लेना, यहां तन्मात्राएं इसके बैकग्राउंड में है, तन्मात्रा, यहां जो विषय आया ना, ये विषय से जितना आपका संपर्क है वो आपको सारे स्थूल दिखता है। ये विषय में नाम रूप जो भी है स्थूल है, स्पष्ट है, दिखता है। यहां से ये विषय इंद्रिय के स्थिति में आने पर, मतलब इंद्रिय की स्थिति का मतलब मन के साथ लेना, मन में इंद्रिय के साथ संबंध होकर के, जब इंद्रिय के मन के स्थिति में आने पर आप देख सकते हैं वही विषय कुछ और रूप में हो जाता है। मतलब वो विषय का जो स्वरूप आपने समझा था उसका सूक्ष्म अंश आ गया। जैसा अभी आपने मृत्तिका को समझा था, लाल मृत्तिका हाथ में लेकर के आधा किलो है ऐसा समझा था, आधा किलो मिट्टी है ये समझ करके आपने समझा था आधा किलो है, और इसका रंग है, ये सब कुछ समझा। लेकिन बाद में समझने के बाद समझ अंदर चला गया, अंदर चला गया तो क्या है कि वो मृत्तिका का रंग चला गया है, वो रूप चला गया है, उसके यदि स्मेल रहा तो वो चला गया है, किंतु मृत्तिका में और जो स्थूल चीजें हैं, जैसे उसका भार है, उसका जो वेट है, वो तो मन के अंदर गया नहीं ना, और उसका जो स्पेस है, जितने स्पेस में वो मृत्तिका थी वो अंदर गया नहीं। तो ये मृत्तिका रूप से क्या क्या अंदर गया,
उसका रूप अंदर गया है और उसका स्मेल अंदर गया है, और उसमें यदि आपने टच किया है तो टच का स्वरूप, वो जो क्या बोलते हैं कठिन स्पर्श, वो अंदर गया है। यही सब अंदर गया है। बाकी देखिए, बाकी बाहर छोड़ दिया। बाकी क्या क्या बाहर छोड़ा आपने? उसका स्पेस, वेट, ये मतलब उसका जो स्पेस का मतलब उसके तो देश आकार है, वो तो खोपड़ी के अंदर जाएगा नहीं ना, वो बाहर छोड़ दिया। वेट भी वहां नहीं जाता है। वेट को मालूम करना है आपको, फिर नंबर के द्वारा याद रखना पड़ेगा, ये आधा किलो था, ऐसा वृत्ति अलग बनाना पड़ेगा, इसके साथ वो जाएगा नहीं। तो अब एक फूल को देखा तो ऐसे होता है, फूल का लाल रंग और उसका जो स्मेल, ये जो है वो सब अंदर जाएगा, और आकार मतलब उसका जो ऐसा रूप था ये जाएगा, किंतु उसका वेट, बाकी चीज, वो स्पेस अंदर नहीं जाता है। कहां? मन में पहुंचने पर ही ये बदलाव हो जाता है। इसका मतलब बाहर का जो आपने अंदर भेजा है वो बिल्कुल अलग चीज ही हो गया है। अब जैसा वो अलग हो गया, अब यहां ध्यान रखना, इधर से जैसा ही वो अलग हो गया, उसके जो स्थूल चीजों को जब उसने छोड़ दिया, तब क्या है, वो व्यापक स्थिति में है। अभी व्यापक स्थिति में इसलिए है कि उसके जो स्मेल है, गंध है, उसका जो रूप है, उसका जो कोई है, उसको आप ऐसे तत्व के रूप में जान रहे हैं कि जो अन्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके तुलना में वो व्यापक है। समझ में आया? इसका मतलब जो गंध को आपने अंदर ग्रहण किया है, वो गंध यद्यपि फूल का है, गुलाब का फूल का है, तो भी वो गंध रूपेण अंदर जाने पर आपको वहां अलग अलग करना पड़ेगा। गुलाब का नाम याद रखना पड़ेगा, फिर गुलाब के रंग को अलग याद रखना पड़ेगा, फिर गुलाब का जो सुगंध है उसको अलग याद रखना पड़ेगा, है ना? अलग अलग याद रखते हैं। और इसमें कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले आप गंध भूल जाते हैं या फिर नाम भूल जाते हैं। हम सोचे ऐसा एक सुगंध को हमने सूंघा तो उसका क्या नाम था, पूछ लेंगे आप। यदि आपको परिचित नाम है तो याद आएगा जल्दी, नहीं तो नाम भूल जाएगा, गंध भी भूल सकता है और उसका रंग भी कभी भूल सकता है। इनमें से कोई एक याद रह सकता है, सब भी भूल सकता है। ये सब भूल गया, सब गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अभ्यास इसके साथ हुआ था उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हमारा यहां विषय वहां उसमें नहीं है, जो लेने के विषय में। यहां हमारा विषय है कि यहां आने पर, इंद्रिय के और मन के इसे संबंध में आने पर वो व्यापक बन जाता है। ये समझ में आया ना? व्यापक बनने का मतलब और उसको परिचिन्न करने के लिए नहीं, क्योंकि बाकी जो परिचिन्न करने की चीजें, आकार आदि, तो हम बाहर छोड़ दिया उसको। ये अभी व्यापक है। व्यापक स्थिति में आने पर हम उसको तन्मात्रा कह रहे हैं, इसलिए तन्मात्रा के रूप में यह व्यापक होता है। अब इस स्थिति में जो बैठा हुआ होगा, इस स्थिति में जिसने अभ्यास किया, इस तरह से छोड़ के यहां तक के अभ्यास किया, उसके सारे विषय की स्थिति सूक्ष्म और व्यापक हो गया। दो क्वालिटी रहेगी उसमें, सूक्ष्म और व्यापक, और कंपैरेटिवली स्टेबल, मतलब नित्यत्व भी रहेगा। सूक्ष्म, व्यापक और नित्यत्व, इसमें नित्यत्व कंपैरेटिवली जाएगा। अब यहां देखिए हमारा वैराग्य काम करता है। वैराग्य क्या करता है देखिए, अब यहां जिसने इस विषय को छोड़ करके यहां जाने का वैराग्य किया था, इसका मतलब वो धीरे धीरे उससे विमुक्त होना चाहता था। विमुक्त होना चाहता है, ऐसे स्थिति में उसको क्या होता है कि ये विषय का इसका संबंध उसके कमजोर हो जाते हैं। तो जो विषय उसके पास आ भी जाएगा, उसको पुनः लाने की शक्ति इसमें नहीं रहेगी। ये विषय को पुनः लाने की शक्ति वो कमजोर पड़ा है। आपको वैराग्य का कितना इंपॉर्टेंस है, वैराग्य के बिना नहीं हो सकता यार, कि ये आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब विषय से अभ्यास को करने का डिस्कनेक्ट किया, तो आपके अंदर क्या क्या बल आएगा देखिए। एक तो स्थूलता से आप मुक्त होंगे, स्थूलता के संस्कार आपका कम बनेगा। समझ में आया? मतलब स्थूल बनने के परिणाम इधर से शुरू होकर के स्थूल बनने के परिणाम में ये पूरा लाता है। यदि स्थूल बनने का परिणाम का संस्कार आपका कम है, समझ लो फॉर टाइम बीइंग, मैं आपसे चिंतन करो,
कि अभी स्थूल बनने का परिणाम आपके पास कम है, अब स्थूल बनना नहीं चाहता है, या उससे आपने त्याग दिया, इसे विषय के संबंध में लेते हुए भी आपने वहां मन में ऐसा विशेष विचार रख करके इसको अनासक्त भाव में रखा, इस कनेक्शन को अनासक्त भाव में रखा। जितना अनासक्त भाव में रखेगा उसको, यानी इन रियलिटी अनासक्त भाव में रखना चाहिए, खाली कहने मात्र के लिए नहीं, मैं अनासक्त हूं फिर आसक्ति मन में रहता, ऐसा नहीं। तो कूर्मोंगानी व सर्वशा जैसा भगवान ने कहा, वो कूर्मोंगानी है लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, उसमें जो कहा है उसका रस मतलब स्थूल के साथ संबंध रखने से आपने वैराग्य कर लिया पंच विषयों का। यही तो हमारा वैराग्य का प्रथम स्टेप है। इससे होने वाले संस्कार में हल्का बनाएगी, ढीला बनाएगी। ढीलापन जैसा आएगा तो यहां जो व्यापक स्थिति में आप रहेंगे, मतलब अभी इसी को ही आप इंपॉर्टेंट दे रहे, इसको वशीकार संज्ञा वैराग्य में योग सूत्र में यदमान संज्ञा वैराग्य ऐसा कहा है, यदमान संज्ञा वैराग्य है उसका नाम। तो इसी में रहेंगे ना, अभी इसी में रहते हुए आपने किया है अभ्यास, आपका पूरा अभ्यास इसी स्थिति में है, क्योंकि आप विषय से बोले वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा करके धीरे धीरे धीरे, और होता भी है, वो हमारा सबका अनुभव है, ऐसा हम जो नहीं चाहते हैं उससे धीरे धीरे हम मुक्त होता ही, उसके साथ फिर संबंध करना नहीं चाहता है ना। तो ऐसा होने पर ये संस्कार आपको डेवलप होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, इस स्थिति में रहेगा। इस स्थिति में रहने से तन्मात्रा की स्थिति है और इंद्रियों के मन के साथ संबंध रखना भी मन के साथ भी है ही। इस स्थिति में जो संस्कार आपका बनेगा ये भी जाएगा, यहां तक जाएगा तो सभी वहीं तक जाएगा। इस स्थिति में बना हुआ संस्कार के स्ट्रेंथ जो है आपको भविष्य में ऐसे योनियों में ही जन्म देगा जो बाह्य विषय के साथ संबंध नहीं करने दे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बाह्य विषय को स्थूलता के ओर जाने के लिए आपने बनाया तो वो बनेगा। अभी हम उसके लिए बताएंगे पूरा, वो मन के कौन से विचार को पकड़ना है इसके लिए। तो वो जो किया नहीं है आपने किया है कि मेरे को मन में ही आनंद होना चाहिए, बस वहां तक इंद्रिय के इससे आपने डिस्कनेक्ट करके, ये पूरा वैराग्य से हो रहा है। वैराग्य हमारा मूल है, वैराग्य और विवेक और ज्ञान इसको सभी मिला के रखा है। तो ये डिस्पैशन जो होता है, मतलब इससे जो आपके क्या बोलते हैं अनासक्ति जो होती है, इससे यहाँ डिस्कनेक्शन होता है। किंतु आप वो अनासक्ति के बिना बार बार इसी विषय को ही यदि भोगते रहेंगे, इनमें से कोई विषय को भोगते रहेंगे, तो इंद्रियों में कौशलता आ जाएगी और उसको संस्कार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसी विषय के उसको प्रधानता देकर के वो संस्कार को स्टोर करेंगे। सारा इंफॉर्मेशन इधर भेजते रहेंगे कि ये व्यक्ति आज ऐसा किया है, ये किया है, सारा इंफॉर्मेशन इधर मिलता रहेगा। वो सारे एनर्जी के लेवल में, बीच के लेवल में वहां चेंज होता ही रहेगा। इसी प्रकार वो आप भोग करते हुए भी अनासक्त रहा तो क्या होता है, जैसे बाकी सब प्रॉब्लम होता है, ये शुगर की बीमारी जिनको है ना, उनको तो सब प्रॉब्लम है, खाना नहीं खा सकता, ऐसे सब है, खाने की इच्छा भी है, किंतु ये एक फायदा है उनको। क्या फायदा है कि यदि वो मान लेते हैं तो अगले जन्म में उनको ऐसे खाना खाने के लिए संस्कार उतना कम हो जाए, उतना कम हो जाएगा। मतलब अगले जन्म में जो खाना के लिए शरीर उसका बनेगा ना, उससे तो अभी से वो परेशान है, तो वो परेशान है और वो शुगर से उनको बहुत परेशानी हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है करके रिजेक्ट करते जा रहा है। तो ये रिजेक्शन जो है एक ऐसे संस्कार को उत्पन्न करेगा, आगे जो है वो चीनी खाने के लिए नहीं आएगा, उसके खाने में चीनी नहीं आएगा, ऐसे जन्म लेगा। यदि जन्म लेगा तो वो कौन सा जीव है आप देख लेना, कौन सी स्थिति में वो चीनी खाने को नहीं मिलता है। कई जीव है जो चीनी नहीं खाते हैं। हाँ, ऐसा भी हो कि वो चीनी के बारे में ही सोचते रहे। हाँ, यदि ऐसे सोचते रहेगा तो नहीं होगा। यदि डिस्पैशन हुआ है तब की बात है, तभी प्रयोजन होगा। इसलिए वो डिस्पैशन को डेवलप कर सकता है। यदि चीनी की बीमारी तो है ही, तो वो डिस्पैशन डेवलप किया है तो वो फायदेमंद होगा। आज नहीं है, अंदर चीनी खाने की इच्छा बनाए रहा, फिर वो रिजेक्ट करता रहा तो नहीं होगा, फिर उल्टा आएगा। उल्टा मतलब ये संस्कार बलवान होगा, फिर चीनी ही खाना पड़ेगा अंदर आकर बाद में, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए डिस्पैशन जो हमारे वैराग्य है ये बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाकर के ये हो गया। अब देखना इसके संबंध में जितने जीव है, जितने भोग योनि है वो मिलेगा, उसमें भोग योनि का शरीर भी वही बनाएगा,
और भोग करने के इंद्रिय भी वही बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। ये तन्मात्राओं की स्थिति में बहुत सारे देवयोनि है शरीर, वो अभी बताएंगे, हम उसी के लक्षण बताएंगे। तो बहुत सारे देवयोनि शरीर इसी में है, स्थिति में है ना। अब यहां से आपने और अलग कर दिया, मतलब यहां से और सूक्ष्मता की ओर जाके, एक सारे अभी मन के अंदर की बात है, विषय से ज्यादा आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसकी व्यापकता से जो संस्कार बनेगा, उससे जो शक्ति पैदा होगी, हमें शक्ति पैदा होने से, संस्कार बनने से मतलब है, उससे जो शक्ति पैदा होगी वो इसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो वहां तक आपने पल दिया, मतलब अहम तत्व के, अभिमान के, अधम तत्व की स्थिति में पहुंच गया, बाकी सब आपके लिए कुछ नहीं। इसी से आपने यहां से वैराग्य कर लिया, इंद्रिय से वैराग्य कर लिया समझ लीजिए, या मन इंद्रिय से, दोनों से वैराग्य करके अहंकार स्थिति में पहुंच गया। तो वहां आपको इंद्रिय और इंद्रिय विषय का भेद नहीं रहेगा। जैसा यहां आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया था, यहां से वैराग्य करते समय स्थूलता को छोड़ दिया था, सूक्ष्मता और व्यापकता और कंपैरेटिवली नित्यता में आ गया था। यहां से आप ऊपर जाएंगे तो भी वैसे ही होगा। आप ऐसे संस्कार को उत्पन्न करेंगे जो कंपैरेटिवली नित्य है और कंपैरेटिवली सूक्ष्म है, व्यापक है, ऐसे स्थिति को पहुंचाएंगे। यहां इसमें आने वाले, इंद्रियों में आने वाले संस्कारों का जो राग द्वेष आदि, ये तो रहेंगे, क्योंकि राग द्वेष आदि को यहां लिया गया है, वो तो रहेगा, वहां अहंकार में रहेगा, क्योंकि मैं अच्छा जानता हूं, मन सुख हो रहा है इत्यादि भाव रहेगा। किंतु इसमें होने वाले जो उसका जो कलर है या रस है, गंध है, इसके जो तत्व है वो क्लियरली इधर नहीं रहता है। वो मतलब उसका विभाजन यहां समाप्त होता है। इसीलिए ये मूल तत्व में जो रहेगा, ये राग द्वेष के संबंध में, मतलब उससे जो विषय आपने अनुभव किया, उस सुख या दुख हुआ, ये जान पड़ेगा अहंकार में। मैं सुखी हूं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मैं दुखी हूं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ये भाव में रहेगा। समझ में आया? इसीलिए ये हो गया सारे इसका मूल, यहीं से ये डाइवर्शन करता है इसमें, इसी से डाइवर्शन करता है इसमें। तो तन्मात्रा की स्थिति से मन की स्थिति भी बीच में है, उसी में से आप इधर जाने से, क्योंकि मन तो हमने पहले बताया दोनों को जोड़ने के लिए, अहंकार में वहां तक जो संस्कार पूर्व आया, यहां से जो इंफॉर्मेशन आया, दोनों को वो क्या बोलते हैं, एम्प्लीफाइंग करके, उसको प्यूरिफाइंग करके उधर से फिर उधर भेजता है, पीछे भेजता रहता है। वो इधर से इधर नहीं भेजता है, इधर भेजेगा, इधर से आने वाले इंफॉर्मेशन को इंद्रियों को देगा, और इधर से आने वाले को उधर देगा। जैसा वो मीडिएटर जैसा काम करता है, वो एम्प्लीफायरिंग करिए, उसको क्या बोलते हैं, ये मध्यवर्ती, उसको जैसा एंटीना का काम करता है, ऐसा ही समझ लीजिए। एंटीना है, मीडिएटर है, एंटीना है, जैसे अभी एंटीना रखते हैं, वहां से भी लो देता है और इधर से भी वापस लेकर के दोनों में करता है, और ये जो शक्ति चाहिए उसी को भी पैदा करता है। तो ये मन एक एंटीना जैसा है, हमारा मोबाइल फोन आदि के लिए जो एंटीना होता है। तो इस स्थिति में होने पर, इस स्थिति में कोई जन्म लिया समझ लो, इस व्यवहार में, यहां से यहां कैसा हमने किया, बिल्कुल वैराग्य के बल, अभ्यास वैराग्यावम तन्निरोध जो कहा, ये पूरे वैराग्य के बल पर किया है। विराम प्रत्यय अभ्यास भूर्वो अन्य, योग सूत्र में बहुत सारे सूत्र है इसको। और फिर क्या एक और सूत्र है, संस्कार शेषो अन्य, तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रथम पाद में आया। तो इस प्रकार से अन्य संस्कारों को धीरे धीरे हटा करके ये सूक्ष्म स्थिति में पहुंचकर यहां से फिर आप यहां पहुंचेंगे। यहां पहुंचते वक्त यहां से जो राग द्वेष आदि था कुछ नहीं रहता है, राग द्वेष आदि यहां छूट गया, क्योंकि राग द्वेष आदि समाप्त होने पर उसके साथ इसका साथ संबंध नहीं है। यहां तक राग द्वेष आदि का अनुभव होता, मैं सुखी दुखी हूं इत्यादि जान रहा था, मैं करता भोगता, ये सब इधर ही है। उसके बाद जब इधर आएगा, महत्त्व में आएगा, महत्त्व ज्ञान प्रधान होता है। ज्ञान प्रधान होने पर इससे जो उत्पन्न हुआ ये ज्ञान एक अव्यक्त अस्पष्ट रूप में यहां आ जाता है। इधर आपको आपके बोध में ये नहीं रहता है, मतलब इवर कॉन्शियस माइंड कैन नॉट रीच हियर, यहां तक कॉन्शियस माइंड का अवेयरनेस रह जाता है। राग द्वेष विषय का स्वरूप हटा देने पर फिर कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकता है, एक प्रत्यय मात्र के रूप में ये स्थिति रहे, इसी में आ जाता है। और ये इसके अपेक्षा ये बहुत व्यापक होता है, क्योंकि उसमें कोई विभाजन का कोई नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कोई कलर नहीं दिया, भोक्तृ कर्तृत्व तो कुछ नहीं है, इसका सब मूलभूत अंश में है। तो यह अत्यंत व्यापक रहता है।
जिसको हम इसके अनुसार ब्राह्म स्थिति बोलेंगे। ब्राह्म आदि जो योनि है वो इसी में से होता है। इस स्थिति में यदि रहेगा तो वो इधर से कनेक्ट करेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? पूरे हम जैसा जो सृष्टि का जो अन्य शास्त्रों में भी जहां भी कहा गया वो सारे का सूत्र यही है, इसका मतलब फॉर्मूला। तो हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मादि का जो भोग होता है बहुत दूसरे ढंग का होता है। हमारे जैसा वो चबा करके इधर का खाएगा नहीं, बोला है ना, आप सुना होगा देवता लोग चबा के नहीं खाते ये सब। तो क्योंकि यहां आने कर ही चबाना बंद हो जाता है। जैसा आप जो है ना मन के सूक्ष्म में क्या स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में खा रहे पी रहे, वो वहां चबाता है क्या? नहीं चबाता है। स्वप्न में क्या होता है? केवल विचार मात्र आता है और वहां से सुख दुख होता है कि नहीं होता है? सुख दुख होता है। आप चबाया नहीं, खाने को रखा नहीं, आपका घी खर्च नहीं हुआ, कोई तेल खर्च नहीं हुआ, कोई सामान खर्च नहीं हुआ, और वहां आप स्वाद लिया और बोलते हैं बढ़िया खाना था, और नींद जग जाने से आपको दुख भी होता है, कितना बढ़िया खाना खा रहा था, अभी जग गया। ऐसा होता है। देखिए बिल्कुल होता है। ये तो आपके अंदर ही हो रहा है, क्योंकि यहां तक आपको क्लियर है। अब बाहर का विषय वहीं छोड़ दिया, उन्होंने सूक्ष्म छोड़ दिया ना, तब जो बाद में ये संस्कार के वश में वापस आएगा उसको ये विषय की क्या जरूरत है? उसको जरूरत नहीं है। उसका भोग भूमि तो यहीं तक है, यहीं तक भोग करेगा। ये सभी भोग करता है, प्रकृति को छोड़ के नीचे आने वाले सभी में भोग होता है। तो ये भोग भूमि यहीं तक है, क्योंकि उन मन तक रहता है, मन से तृप्त होता है। यदि आप यो समझ लो कि जो स्वप्न में खाया है, स्वप्न में जो आनंद लिया है, जो बड़े ऐश आराम लिया है, उसी से अभी कभी आप तृप्त हुआ समझ लो, मतलब जस्ट फॉर थिंकिंग, ऐसे सोच लो, तो आप देखना आपको बाहर विषय की आवश्यकता है। बोले तो बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखना अच्छा है, इससे अच्छा है। इसमें तो क्या क्या परेशानी, खाना का वो तो पेट खराब है, फिर दर्द होता है, फिर जो है शौच जाना पड़ता है, पेशाब करना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है, फिर उसी के पीछे जाओ, कितने सारे झंझट जमा लेकर लाइन लगाओ। अब यहाँ वो स्वप्न में जो मिल रहा है बिल्कुल फ्री, इसमें और वो एकदम बढ़िया होता है, न बर्तन धोना है, कुछ नहीं करना है, आपको तृप्ति जो है ना, आनंद होना है, वो होता है। इतना ही परेशानी है, वो स्थूल शरीर में दिखाई नहीं पड़ता। और कुछ लोग कहते हैं ये स्थूल शरीर में दिखाई पड़ता है, वो हमें अनुभव में नहीं आता है, स्थूल शरीर में उसका असर आते हैं। योगी लोगों का भी अनुभव है, कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च किया है। उन्होंने बोला स्वप्न में जो जो अनुभव करते हैं हम कंप्लीटली उसको स्थूल शरीर में नहीं आता, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे अनुभव आता है ना, हाँ आता है, बहुत सारे अनुभव आता है। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा हमको कहा, उसको कभी कभी बीमार होता है, तो बुखार जैसा आता है, होता है। वो बोलते हैं एक बार हमका ऐसे अचानक अनुभव हुआ कि बुखार था, रात में सो रहा था, अब दवाई नहीं था, तो अभी भी है, हमारे फ्रेंड है वो बोलते हैं वो स्वप्न में कोई डॉक्टर के पास गया, मतलब रात में सोया हुआ था, वो देख रहा था, स्वप्न में डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाई लिया और डॉक्टर ने बहुत प्रेम से बोला ये बीमारी ठीक हो जाएगी, अब ये दवाई खाओ करके दवाई खाया और सुबह बीमारी ठीक हो गई। तो सच हुआ है, ऐसा कई लोगों को हुआ है। तो ये हो रहा है, मतलब वहां स्वप्न में उन्होंने दवाई खाया करके अनुभव किया, वो इतना स्ट्रांग रहा होगा, वो मन वही फीलिंग में रहा और सुबह सच्चे में उनका बीमारी ठीक हो गई। ऐसा होता है, कई बार होते हैं, उल्टे भी होते हैं। आप यदि दुखी हो जाएंगे, आदि दुखी हो जाएंगे, उसका थकान आदि आपको शरीर में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब इसका कोई कनेक्शन तो है ही है ना उसके साथ। इसी प्रकार समझ लो, आपको वहां बिना विषय से मिल रहा, इसलिए बिना विषय से भोग मिलेगा करके आपको सीधा कहने पर आप मानेगा नहीं, क्योंकि हम बिना विषय से भोग करके हमको आदत नहीं है, किंतु आपको ही हो रहा है ये भोग। इसीलिए शास्त्र कहता है कि इसी को यदि डेवलप करो तो ऐसे शरीर मिलेगा जिसमें ये विषय की अनुपस्थिति में आपको भोग प्राप्त हो सकता है। ये पूरा संस्कार और हमारे एनर्जी मतलब वो सिग्नल्स के कारण है। इसमें जो सिग्नल उन्होंने भेजा है ना, इसके लिए इसकी जरूरत है, काट दिया। और कारण क्या है, कैसे काट रहे हैं हम, कैसे काटते जा रहे हैं? वैराग्य के कारण। ये वैराग्य और साधन से ही संभव है, बाकी आप भोग करते रहेंगे फिर बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वैराग्य करना पड़ेगा। वैराग्य की वही ये, क्योंकि इंद्रियों के टेंडेंसी और इसके टेंडेंसी को रोकना पड़ेगा, और रोकना बदलना ये पुरुषार्थ है, ये वैराग्य आदि साधन से होता है। यहां से आए, यहां आया, यहां आने पर ब्रह्मादि का प्राप्ति, और ये बहुत व्यापक रहता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसा आगे आगे जाएंगे व्यापक है। तो ये लिंग शरीर में इतने सारे आ रहे हैं, लिंग शरीर में ये सारे आता है, लिंग शरीर
इसको छोड़ के, तन्मात्रा को छोड़ के, तन्मात्रा तो सूक्ष्म शरीर, इतना लिंग शरीर का अवयव है। ये लिंग शरीर का सारे अवयव इसलिए व्यापक है, वो अलग अलग रहते हुए ये सब अपने अपने रीति से व्यापक करते हैं और सारे इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब इसके साथ अब आइंस्टीन का जो क्या एनर्जी और मैटर के जो थियरी है उसको आप ले लीजिए, E इज इक्वल टू mc², तो इसको ले लीजिए और उसको आप डेवलप करके देखिए, बिल्कुल आपके ये थियरी फिट हो जाएगा। ये दोनों वही चीज को कह रहे हैं, क्योंकि यहां से लेकर के हमने देश काल को बाहर ही छोड़ दिया। देश काल का कोई हिसाब ही नहीं है पीछे, देश काल का कौन सा हिसाब है, ये तो इधर ही छोड़ दिया ना हमने, देश काल को, आकार को, देश को, काल को सब इधर ही छोड़ दिया। बाकी वो सब याद रखना है तो दूसरे क्रिया के द्वारा बहुत मुश्किल है उसका याद रखना, और वो इधर से ऊपर जाता ही नहीं है। इनके थियरी के अनुसार भी इससे ऊपर वो जाएगा नहीं, क्योंकि इससे ऊपर उससे सूक्ष्म जाएगा। और यदि आप कुछ याद भी रखते हैं, समझ लो आपने 4 बजे खाया, फिर जो है ऐसे टेबल पे बैठ के खाया, कुछ देश काल याद भी रखा है, तो ये मन इसको छोड़ देता है, ये अहंकार नहीं ले जाता है उसको। अहंकार को केवल राग और द्वेष, सुख दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब इधर कचरा पानी सब इधर छोड़ देता है। बाद के ये इधर जाता ही नहीं है, इधर केवल उसका ज्ञान मात्र जाता है, उसका संस्कार जाता है। इसीलिए आपको यहां तक ज्ञान इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां राग द्वेष आदि के संबंध में सुख दुख का कुछ स्वरूप अहम प्रत्यय के रूप में है, अस्मिता अहम प्रत्यय के रूप में है, यहां वो भी नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। तो ये सारे इसी के अंदर आएगा और इसी से डेवलप होकर के आगे हो जाएगा। अब हमको इससे समझने का क्या है कि यहीं से गया हुआ बहुत सारे चीज मन में और इधर आता है, इसलिए मन का बहुत बड़ा रोल है। मन एक ऐसा मैनेजमेंट है कि उसके पास सारा फाइल रहता है, सारा फाइल तैयार रहता है, क्योंकि ये मन का ही एक रूप में ये सबकॉन्शियस काम करता है और कॉन्शियस माइंड भी काम करता है, और इसमें भी विभाजन कर सकते हैं, इंद्रियों के साथ काम करने वाले माइंड और जो विषय के साथ संबंध करने वाले मन, ऐसे ऐसे विभाजन कर सकता है यदि चाहिए तो। किंतु सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड दो इसके पास है और वो सारे इस अभ्यास के द्वारा बनाया हुआ, इसलिए इसका बैलेंस इधर उधर हो गया तो सारे व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। किंतु उस समय ये संभालेगा, ये पीछे वाले संभालेंगे उसको। यदि इसको कुछ गड़बड़ी हो गया ना, वो बाकी इसको संभालेंगे और सब इधर से डायरेक्ट आपको आ जाएगा इंद्रियों में। ऐसी व्यवस्था है। मतलब शॉर्ट, ये क्या बोलते हैं, जैसा कोई बिजली का कनेक्शन है ना, कोई शॉर्ट हो गया था, आजकल है वो कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेटिकली दूसरे कनेक्शन में चला जाएगा वो। इसी प्रकार यूं समझ लो, ये मन को कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ हो गया तो सीधा इधर से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इधर आने की व्यवस्था बना के रखे। यदि नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगी गाड़ी। ऐसा नहीं होता है, वो कभी बंद नहीं होता है, जितना होना होता है। अब जैसा ये काम करने आएगा ये बंद हो जाएगा। सिस्टम ऐसा है, सबकॉन्शियस तब तक काम करता है तो सबकॉन्शियस हमेशा काम करता है, किंतु जब कॉन्शियस माइंड काम करने आएगा ना, सबकॉन्शियस माइंड चुप हो जाता है, फिर वो चुपचाप रहेगा। जब कॉन्शियस माइंड काम नहीं करते, ऐसे स्थिति आते हैं तो इमीडिएटली उसका काम आ जाता है और वो बहुत सुपर फास्ट है। हमने बताया कम से कम ये जो मन काम करता है उससे तो 10,000 गुना ज्यादा फास्ट होता है, और उसको बाहर के कोई चीज उसको रोक नहीं सकता सबकॉन्शियस माइंड के काम को। वो कॉन्शियस माइंड आने पर उसी को छोड़ देता है, अपने पुरुषार्थ के अनुसार करता रहता है। वो करेंगे, उसको हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो करेगा ऐसा ही, डायरेक्टली कर देगा, डायरेक्टली करके काम करेगा। और जितना आप सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड होता है, इसमें फायदा है साधकों के लिए। यदि आप ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड होता है तो आपके कॉन्शियस माइंड बहुत अलर्ट रहेंगे। ये एक साधन है, आप करके अभ्यास करके देख सकते हैं। आपकी स्वतः होने वाली प्रतिक्रियाओं को आप ज्यादा समझने के, उसके अवेयरनेस में आप रहने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका मन बहुत एकाग्र हो जाएगा और वो इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि हम कई गलती करते हैं, ऐसे सोचा हमारा मन इधर गया, वो भूल गया, ऐसा गलती करते हैं। ये गलती करते हैं, गलती के ऊपर हम विचार करते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड पर ज्यादा डिपेंड है। आप सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा डिपेंड होगा ना, ये गलती करने में आएगा ही नहीं। कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड उसको ऐसा रोक लगा देगा, ऐसा उसको सडनली क्लियर कर देगा, वो गलती नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? जो अभी साइकिल चलाते हैं, आप लोग साइकिल चला दो, साइकिल चला के पहले साइकिल चलाना मुश्किल होता है, बाद में आप साइकिल 2 हाथ छोड़ करके भी चलाओ, अब मन इधर उधर भी रहेगा, कुछ नहीं होगा,
और यहाँ जो ट्रक चलाने वाले को बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो ट्रक गाड़ी ये करके सो जाता है, ट्रक चलते रहता है, वो सो जाता है। वो क्या करता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड पर वो डिपेंड है। कॉन्शियस माइंड सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का गाड़ी चल रही है, कहीं भी कुछ वो चलता है। ऐसे कितने सारे ड्राइवर्स, उनको पूछना, हम कई बार पूछे, वो लोग अपने आप ही बताते हैं। वो रात में जो ट्रक चलते हैं ना, हाईवे में जा रहे हैं, वो बीच में सोते हैं, हाँ गाड़ी चलता है, एक्सीडेंट होता है लेकिन सोते हैं, वो होता है, वो सोते हैं, कभी एक्सीडेंट भी होता है, वो उसमें कारण भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत अच्छा है, कि क्योंकि इससे पूरा इंफॉर्मेशन इनके पास करेक्ट रहता है और बाह्य कारणों, बाह्य वृत्तियों को नहीं देखता है, और केवल प्रसन्न के सिचुएशन को बहुत सारी तरीके से एनालाइज करके करेक्ट डिसीजन में काम करता है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में सारे कुछ कतला है। वो बाह्य क्या देखता है, हम कहाँ बैठा है, क्या है, किससे क्या बात करना है, कौन सा झूठ बोलना है, कौन सा सच बोलना है, इधर बोलने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारे कुछ देखता है ये कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड नहीं देखता, इसलिए कभी कभी आप झूठ बोलने के बाद भूल जाता है और बाद में उसी व्यक्ति को जाकर के सच बोल देता है, क्योंकि वो कभी जो है वो कनेक्टिविटी नहीं होता है। इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम होता है। सबकॉन्शियस माइंड को यदि आपने डिपेंड किया तो वो उसका अलर्ट बहुत स्ट्रांग है और उसको कोई ओवरटेक नहीं कर सकते। मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड को ओवरराइड नहीं कर सकता। कॉन्शियस माइंड के संबंध में वो रुकेगा, लेकिन ओवरराइड करना बहुत मुश्किल है। उसको ओवरराइड करने के लिए उसको आपका ऐसे विल पावर चाहिए। वो विल पावर से आपको निरंतर अभ्यास चाहिए। वो केवल आप विल पावर से आपने सोच लिया ऐसा करेंगे, इतने से सबकॉन्शियस मानेगा नहीं। सबकॉन्शियस को मनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, जैसा आपने श्रद्धा जो भी कुछ बोला, सारे गुण के साथ निरंतर करना पड़ेगा। जो चीज को निरंतर करेगा वो सबकॉन्शियस में जाएगा। ऐसी उसकी प्रक्रिया है, क्योंकि वो तो ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य काम करने वाला नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, उसका इंफॉर्मेशन सब करेक्ट रहता है। इसीलिए आपको गड़बड़ होने वाले कोई चीज को रखेगा नहीं, आपको सही होने वाले चीज को ही रखेगा। उसको रखने के लिए पूर्व से संबंध करता है। तो ये जो हम कर रहे हैं, यही हमारा साधन में अभ्यास की महत्ता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध में जो अभ्यास की महत्ता है, इसको लेकर के है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे ये इंफॉर्मेशन करेक्ट यहां जाएगा, तो उसी इंफॉर्मेशन के अनुसार, उस अभ्यास के अनुसार वो सबकॉन्शियस माइंड बनाएगा, उसके साथ होता है। और जो चोर लोग होते हैं ना, चोर होते हैं, वो भी उनका भी बहुत सारे चोर ऐसे होते हैं, सिद्ध होते हैं, सामान्य नहीं होते, हमारे जैसे नहीं होते। चोरी करना कितना बड़ा काम, मुश्किल काम है। हाँ, हम जैसे सोचते हैं कि काम करके कमाना बहुत आसान है, किंतु चोरी करना बहुत मुश्किल का काम है। बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, कितने दिन तक वो एक एक चोरी के बारे में मेडिटेट करना पड़ता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसको देखना पड़ता है, और करेक्ट टाइमिंग। मतलब कई चोरी के कथा आप पुस्तक में मिलते हैं, पढ़ के देखिए वो कैसे चोरी करते हैं, टाइमिंग उनका बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये अभ्यास करके, विचार करके वो ये सबकॉन्शियस में उसको भरता है, और इसीलिए वो आता भी उतने फास्ट से, काम उतने फास्ट से करेगा, वो जाएगा। इसके बीच में यदि कोई विघ्न नहीं आया, मतलब वो नहीं सोचे हुए कोई विघ्न नहीं आया, उसका टाइमिंग परफेक्ट रहता है। ऐसे परफेक्ट चोरी करने वाले को पकड़ नहीं सकते। हाँ, वो जो उसमें जब गलती आ जाता है, उसका कुछ ना कुछ, कभी क्या है, वो लोग नशा करते हैं या ऐसा शराब पी लेते हैं, कुछ ना कुछ नशा है या कुछ ना कुछ डाइवर्शन ऐसा आ गया, तब तो उसमें गलती हो जाएगी, नहीं तो गलती नहीं होता। उसका प्लानिंग बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा उन्होंने फीड किया सबकॉन्शियस में। कॉन्शियस माइंड को चिंतन करके डिसीजन लेने की टाइम नहीं है वहां, वो सीधा जाके करेगा, जाएगा, और वो जो प्रसन्न सिचुएशन आता है उसी के अनुसार वो करता है। हाँ, इसलिए चोर सामने खड़ा होने से भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के साथ काम नहीं कर रहे वहां, वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे। वो अच्छा चोर होता है, बाकी जो ऐसे चोर तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन जो करता है चोरी करने के लिए भी इतना चाहिए, तो इसमें भी वो सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसका काम है, उसके काम होने से उसने अभ्यास किया, इसलिए सपोर्ट करेगा। आप जैसा अभ्यास करोगे वैसा उसका वो सबकॉन्शियस माइंड का काम होगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड एक हमारे पास बहुत बड़ा जो यंत्र सिस्टम है कि ये अद्भुत है। इसीलिए इधर से उधर से जो जाता है, इसलिए हमें ध्यान देना क्या चाहिए कि हमारे कोई भी काम जो हम हमारे हित के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं चाहते हैं, या हम भविष्य में इसको, हमें भविष्य का ही ध्यान रखना है, मतलब अगले जन्म में हमारे क्या होगा,
ये ध्यान रख करके करना। इस जन्म की बात तो देखते ही है हम, लेकिन वो अगले जन्म की बात मुख्य है, क्योंकि ये सारे वहां जाएगा, बहुत सारे परिणाम अगले जन्म। अभी जैसा इधर बताया ना, ये आपने अभ्यास किया वैराग्य का अभ्यास करके विषय का संबंध से इंद्रिय में ही सारे स्थिति को बनाए रखा या इधर ऊपर रखा। अभी ये स्थिति का फल इधर प्राप्त नहीं हो सकता, समझ रहे ना। इस शरीर में ये स्थिति के जो संस्कार आपने बनाए, इसका फल इधर प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको इसको प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसका भोग तो देना है ना, जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसका तो कर्म किया, उसका फल तो आना है। तो फल के लिए वो अगले जन्म दे दे। इस जन्म में नहीं हो सकता, क्योंकि इस जन्म में पहले से इन्होंने इसके साथ संबंध करके भोग करने का अभ्यास कर रखा है। और यदि सूक्ष्म भोग होता भी है, उस पर उनको भरोसा नहीं। सूक्ष्म, अभी जैसा अभी स्वप्न की बात कहा, स्वप्न में जो भोग होता है उस पर उनको भरोसा नहीं, उससे तृप्ति नहीं, उतने से उनका काम नहीं होता है, उससे उनकी शरीर की पुष्टि नहीं होती है, कई चीजें होती है, इसीलिए उसको नहीं मानता है। तो इस स्थिति में पहुंचने पर वहां ही रह जाएंगे तो आपको देवादि योनि में मिलेगा। ये तो उपासकों की ये स्थिति होती है, अन्य अन्य देवताओं की स्थिति होती है, वो मानसिक विकार से आता है। इसीलिए तत्त शरीर प्राप्ति का कारण ऐसी प्रक्रिया है। और कोई भी शास्त्र में देखेंगे, इसी शास्त्र के आधार पर उन्होंने प्रक्रिया बनाया, इसके बेस पर। वेदांत की प्रक्रिया भी यही है, और आयुर्वेद आदि की प्रक्रिया भी यही है, और उसके शरीर के साथ जो जो परिणाम होता है वही भी वही है। और इसको देकर के आयुर्वेद आदि शास्त्र में और योग शास्त्र में इसमें सब ट्रीटमेंट आदि करने का भी इसका बेस लिया है। तो इसके विषय में फिर हम कल नहीं, शाम को बात करेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्